स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवसारी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। नवसारी डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर काफ़ी कुछ ऐसे हालात हुए कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर पत्ता ही मानो साफ हो गया। 4 विधानसभा क्षेत्र यहाँ आते हैं और चारों विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने एक ही विधानसभा क्षेत्र जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। नवसारी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी उतारती है तो क्या कुछ हालात रहेंगे, इसके ऊपर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जिसकी वजह से जुम्मन बरादरी को बुरा लग सकता है, तो हमें कमेंट करके बिल्कुल भी गाली ना दें। फिलहाल दोस्तों, हम बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दृष्टिकोण से नवसारी ज़िले के बारे में। तो नवसारी ज़िले के ऊपर अगर बात की जाए मुस्लिम पॉपुलेशन की, तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी मात्रा में मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित समाज का वोट है। लेकिन दोस्तों, कई दफ़ा हमने ये देखा है कि जहाँ पर मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित समाज का वोट होता है तो ये तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और तुष्टीकरण की राजनीति में कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय फेल हो ही जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा समुदाय के लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं और ये इमोशनल होने की वजह से यहाँ पर फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी और कांग्रेस पार्टी की दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो वो नाकाम हो गई थी। लेकिन दोस्तों, अब अगर हम बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की और दूसरी पार्टियों की तुलना के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एमआईएम के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन सकता है। नवसारी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र है। पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। नवसारी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की जीत का जामीन बनी थी यहाँ पर की लोकलाइज पॉपुलेशन जो है भारतीय जनता पार्टी को ना चाहते हुए भी जीत दिला दी, क्योंकि आप जानते हैं कि पाटीदार समुदाय और पटेल समुदाय यहाँ पर काफ़ी उस वक्त कांग्रेस पार्टी से नाराज़ था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल ने काफ़ी कुछ उनको अपने तरफ खींचने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन वो नाकाम रहे थे। लेकिन अब अगर बात की जाए कि कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए यहाँ पर एक बड़ा मौका बन सकता है, बशर्त ये है कि आम आदमी पार्टी ने भी इस जगह पर काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर एआईएमआईएम को जीतना है तो आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर इतनी मेहनत कर लेनी चाहिए कि जनता के बीच में आम आदमी पार्टी का बोलबाला हो जाना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी वैसे भी हर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर आम आदमी पार्टी से ज़्यादा ही मेहनत फ़िलहाल कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी फ़िलहाल यहाँ पर एक स्ट्रगलिंग पार्टी के तौर पर देखी जा रही है। दोस्तों, अगर बात की जाए क्यों एमआईएम इन सबसे भारी है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर तकरीबन 20 से 25% वोट मुस्लिम समुदाय का आ रहा है और हर जगह 5 से 10% वोट या फिर 20% वोट, 15% वोट मैं आपको बता दूं पिछड़ा आरक्षित समाज से आ रहा है। और 20, 25 और 15% को अगर कॉम्बिनेशन किया जाए, जिसमें से 5 से 10% भी अगर वोट कट जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए एक अच्छा मौका यहाँ पर बन सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर वोट कटवा तो साबित हो ही रही है। कांग्रेस पार्टी भी मैं आपको बता दूं मुस्लिम वोट ना काटे, और अगर वो प्रकाश को वोट लेने में कामयाब हो जाती हैं और तो यहाँ पर एक मौका ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए नवसारी की 2 विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिमों की पॉपुलेशन नवसारी के 2 इस पे ज़्यादा है। अब देखना ये होगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस तरह से इन सबको मैनेज करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो विधानसभा चुनाव हारने के बाद काफ़ी बैड इंप्रेशन उसका पड़ा है। लेकिन गुजरात का वोटर की अगर बात की जाए तो काफ़ी अलग तरह का है और गुजरात के अंदर पहले ही एंट्री में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना मेयर बना लिया था। तो ये इम्प्रेशन बहुत ही अलग है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेयर
जिस तरह से काम कर रहे हैं उनका भी इम्प्रेशन अलग पड़ रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए पूरे गुजरात के अंदर एक मौका बन रहा है, और ये मौका कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फ़ायदा पहुंचा रहा है। दोस्तों दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर कामयाबी नज़र आ रही है, इसके ऊपर अगर वाकई में उसको पुख्ता तौर पर कामयाबी करना है, लाना है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ इस बात का ख्याल रखना होगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी कॉरपोरेटर हजरात हैं बिफोर इलेक्शन बड़े से बड़े काम करें और वो सोशल मीडिया पर डालें, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये आते हैं तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 80% प्रचार का काम सोशल मीडिया कर देता है। क्योंकि आप जानते हैं कि 2014 के विधानसभा लोकसभा चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी को हीरो सिर्फ सोशल मीडिया ने ही बनाया था, वरना भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई मौका नहीं था कि जो कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाती, और कांग्रेस पार्टी ने कामों के भरोसे पर रह गए और उन्होंने अपने कामों का भी प्रचार 2014 के लोकसभा चुनाव में नहीं कर पाए। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं कि वैचारिक तौर पर हमारी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की एक ही स्कीम ऐसी है जो काफ़ी थी हमारे कोरोना काल में मज़दूरों को भूखा मरने से बचाने के लिए, लेकिन उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। दोस्तों वो थी कोरोना काल के अंदर नरेगा की स्कीम। दोस्तों अगर मनरेगा के अंदर गरीब मजदूरों को अगर ले लेते और उस वक्त जो काम था डिस्टेंस में रहकर ही ये काम होता था, अगर कभी वो कर ले जाता वक्त पे तो पेमेंट भी उनका बआसानी हो सकता था। तो ये चीज़ें कोरोना काल में भी जो तो कांग्रेस पार्टी ने पहले ही इसके लिए प्लानिंग एक तरह से देखा जाए, समझा जाए, बोला जाए तो हो चुकी थी, लेकिन बस उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं और बहुत सारे ऐसे स्पेक्ट्रम के जो घोटाले की बात की गई थी, अन्ना आंदोलन जो किया गया था, जितने बड़े बड़े चीज़ें की गई थी वो सिर्फ नाम मात्र रही। मैं आपको बता दूं इसके लिए रिजल्ट स्वरूप बहुत सारी चीज़ें आई। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला बाद में जो है तो बाइज्जत बरी होते हैं भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में कांग्रेस पार्टी के नेतागण और ADMK के नेतागण। दूसरी बात मैं आपको आदर्श सोसाइटी घोटाला, उसमें भी बाइज्जत बरी होते हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो तो आपको बता दूं कि फर्जी घोटाले के तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि जब ये मुलजिमीन उसके बरी हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो तो इफ़ेक्ट पड़ता है। यानी कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ ही नहीं था, और जो है तो फिर उसके बाद जो तो आंदोलन की बात होती है, अन्ना आंदोलन की जो बात होती है, वह ज़ाहिरी तौर पर आप जानते हैं, या फिर ज़ाहिरी तौर पर मैं आपको बता दूं कि अन्ना कहीं ना कहीं जो तो नागपुर से बिलोंग करते हैं और उनकी विचारधारा RSS की विचारधारा से कहीं ना कहीं मेल खाती है। यही वजह है कि वो आंदोलन करते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है और दिल्ली की तख्त पे अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर बिठाया जाता है। और आज भी जो अपोजिशन बनाया जा रहा है वो देख सकते हैं गोदी मीडिया के द्वारा अरविंद केजरीवाल बनाम भारतीय जनता पार्टी का ही मुखौटा दिया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।